प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉस्पल इन बाइबल स्टडी में। दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में कैसे प्रवेश करती है और किस अंग में वास करती है, उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बेहद रोचक बातों को जानने मिलेगा और दुष्ट आत्मा कैसे एक मनुष्य के प्राण को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। हम पिछले वीडियो में आत्मा, प्राण और देह में से आत्मा के विषय में विस्तार से समझे थे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर देख लें। अब आते हैं प्राण में। मनुष्य शरीर में प्राण एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को कार्य करने की आज्ञा देता है। प्राण अगर आत्मा का सुनता है तो वो परमेश्वर के कार्य को पूरा करेगा शरीर में, और प्राण देह की सुनता है तो शारीरिक काम करेगा शरीर में। इसलिए शैतान चाहता है मनुष्य प्राण पर शैतान का नियंत्रण हो, जिससे वो जो चाहे वो करा सके एक मनुष्य से, और ऐसा करने में वो सफल भी हो जाता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, उसके प्राण को शैतान खुद नियंत्रण करता है, और जो प्रभु यीशु पर विश्वास ला लिए हैं उनके लिए छुटकारा है प्रभु के नाम में। आमीन। आइए प्राण को गहरे से समझे। प्राण में भी 3 अंग और पाए जाते हैं। पहला है निर्णय लेने की शक्ति, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है भावना। और ये तीनों काम कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। पहला है निर्णय लेने की शक्ति। जब एक व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है तो उस काम को करना है या नहीं करना है, उसका निर्णय मनुष्य का निर्णय शक्ति लेता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा ही होगा उत्पत्ति की पुस्तक में, हवा जब फल खाई जिसे परमेश्वर ने मना किया था, उसके बाद वो आदम को भी खाने को कहती है। इस समय आप देख सकते हैं आदम ने निर्णय लिया फल खाने का और खाया भी, जिससे वे दोनों परमेश्वर से दूर हो गए, और ये दूरी आत्मिक मृत्यु को दिखा रही है। अब उन दोनों में शरीर राज्य करने लगा। वे अंजीर के पत्ते का वस्त्र बनाकर पहनने लगे और परमेश्वर की उपस्थिति से छुपने लगे। हालेलुया। मनुष्य का निर्णय शक्ति शैतान से प्रभावित है तो वो पाप कराएगा, शरीर के अनुसार काम कराएगा। और जो मनुष्य के पास निर्णय शक्ति नहीं है या कमजोर है, वह मनुष्य एक मशीन के समान है, जिसे जो चाहो वो करा लो और वो करेगा भी, क्योंकि उसमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। और संसार में आपको ऐसे बहुत से मनुष्य मिल जाएंगे जो खुद से निर्णय नहीं ले सकते। प्राण के अंदर आने वाला दूसरा अंग है बुद्धि। बुद्धि प्राण में सोच, विचार और ज्ञान रखने वाला अंग है, और बिना बुद्धि के एक मनुष्य पूरा मूर्ख है। बुद्धि के लिए बाइबल वचन कहता है, नीति वचन 9 अध्याय के 10वें वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और नीति वचन 2 अध्याय के 6 में, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास बुद्धि होता है और वो उस बुद्धि से काम भी करता है, लेकिन जब हम यहोवा का भय मानते हैं तब हमें आत्मिक बुद्धि मिलता है, जिसे प्राप्त करके हम एक बुद्धिमान मनुष्य बन जाते हैं और हमारी बुद्धि दूसरों से तेज और सामर्थी हो जाती है। नीति वचन 4 अध्याय के 6वें वचन में राजा सुलेमान कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे पीती रख, वह तेरी पहरा देगी। हालेलुया। आपको बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर से मांग लें, वो आपको बिना उलाहना के देगा। आमीन। प्राण में तीसरा अंग है भावना, और भावना का काम है मनुष्य के अंदर प्रेम, घृणा, खुशी, दुख, गुस्सा, शांति, जलन आदि भावना अंग के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके द्वारा मनुष्य भावुक बन जाता है। भावना के बिना एक मनुष्य लकड़ी या पत्थर के समान है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल 36 अध्याय का 26 वचन, जिसमें लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर अपने वचन से हम सभी के भावना को नया
भलाइयाँ करेंगे और हमें शांति का जीवन देंगे। आमीन। ये तो हो गया प्राण के विषय में, जिसमें निर्णय शक्ति, बुद्धि और भावना होता है। अब आते हैं देह के विषय में। मनुष्य देह में 5 इंद्रियां होती हैं। आँख देखने की शक्ति, नाक सूंघने की शक्ति, कान सुनने की शक्ति, जीभ चखने की शक्ति, हाथ स्पर्श करने की शक्ति। ये सभी अंग देह में पाए जाते हैं और आप इसे भली भांति जानते भी होंगे। अब मनुष्य शरीर में ये तीनों अंग पाए जाते हैं, आत्मा, प्राण और देह। इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राण। प्राण आत्मा के द्वारा आत्मिक जगत से संपर्क करता है, जिसमें परमेश्वर के साथ का संपर्क और शैतान के दुष्ट आत्मा के साथ संपर्क भी शामिल है। प्राण शरीर की 5 इंद्रियों के द्वारा बाहरी दुनिया से संपर्क करता है और मनुष्य की शारीरिकता प्राण को अपने वश में करना चाहता है कि वो शरीर के अनुसार काम करे, और शारीरिकता शैतानिक है और शैतान चाहता है हर मनुष्य का प्राण, जिसमें निर्णय शक्ति, बुद्धि और भावना है, जो शरीर को चलाता है, बंद हो जाए और उसके स्थान पर शारीरिकता आ जाए। एक मनुष्य के जीवन में जिसमें वो शैतान की पूजा करे और परमेश्वर से दूर रहे, और ये हुआ भी है। आदम ने जब फल खाया वो शरीर में आ गया और शरीर में एक लंबे समय तक राज्य भी किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और शैतान ने उसकी परीक्षा की, तो प्रभु उस परीक्षा में जय पाए और शरीर को पूरी रीति से हरा दिए। अब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं, जैसा आदम को बनाया गया था। आमीन। अब हमारे आत्मा, प्राण, देह का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो गया है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें हमारे आत्मा का उद्धार हो जाता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे प्राण का उद्धार प्रतिदिन होता है, और देह का उद्धार उस दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हमारा शरीर, शारीरिक देह महिमामय देह में बदल जाएगा और हम आकाश में प्रभु के साथ उपस्थित होंगे। आमीन। आज का वचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।